नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? स्टूडेंट्स, बोर्ड्स आने वाले हैं ना, लगा कि ये वीडियो जल्दी बनाना चाहिए और आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो बात करते हैं थोड़ी-सी, ठीक है? पढ़ने में दिल नहीं लग रहा, माइंड यहाँ-वहाँ जाता है, माइंड में कुछ ना कुछ आ जाता है, जैसे ही बुक लेकर के बैठते हैं, तो सिलेबस तो एकदम पहाड़ जैसा दिखाई देने लग जाता है। कुछ चीज़ें याद की होती हैं, वो याद ही नहीं रहती हैं और जो याद करने के लिए बैठते हैं, वो याद ही नहीं आता है। याद हो ही नहीं रहा है, फ़ोकस ही नहीं हो रहा है पढ़ाई में, अब क्या करें, क्या नहीं करें? सुनो, आपको ये एक बात है ना, अपने माइंड के अंदर ना हथौड़ा मार के डाल देनी चाहिए अभी आज इसी वक़्त, कि ये जो समय निकल गया ना, ये जो दिन चल रहे हैं आपके, ये निकल गए ना, ये जो पल चल रहे हैं आपके, ये निकल गए ना, वापस नहीं आएँगे, कभी भी नहीं आएँगे, कभी भी नहीं आएँगे। ये जितनी भी चीज़ों पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, माइंड जा रहा है, फ़ोकस हिल रहा है, वो सब कुछ चलेगा। इस एग्ज़ाम के ख़त्म होते के साथ, जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए ना, घर आने के पहले-पहले ही डिस्ट्रैक्शन पर नज़र डाल लेंगे भैया। लेकिन ये जो एक-एक पल जा रहे हैं ना, ये वापस नहीं आने वाले और ये मेरा पूरा का पूरा साल बर्बाद कर सकते हैं और पूरे साल में मेरी एज भी जाएगी, मम्मी-पापा के पैसे भी जाएँगे, मेरी एनर्जी भी जाएगी और बेइज़्ज़ती मिलेगी वो अलग। 4 लोगों की बातें सुनने को मिलेगा वो अलग। चलो 4 लोगों की बातें छोड़ दो, मुझे खुद को कितना ख़राब फ़ील होगा, मुझे कितना दुःख लगेगा, मुझे कितना बुरा लग रहा होगा। किसी को अगर बताना पड़ गया कि बेटा क्या किया इस साल एग्ज़ाम में, मुझे ये बोलना पड़ेगा मैं तो फ़ेल हो गई। मैं तो फेल हो गया। मम्मी-पापा क्या बोलेंगे वहाँ पे, है ना? कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। किस चीज़ की वजह से? क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा। मन क्या है? मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि आप मन के कंट्रोल में होने चाहिए, ठीक है? अभी जो टाइम चल रहा है, उठाओ अपनी किताबें, रिविज़न, रिविज़न, रिविज़न। अपने फ़ोन के अंदर जितनी फालतू चीज़ें हैं, हटा दीजिए। मैंने क्या कहा? एग्ज़ाम ख़त्म होगा, सब कुछ वापस अपने फ़ोन के अंदर लेके आइएगा। आराम से बैठ कर के मस्त टांग-पटांग चढ़ा करके आप वो सब कुछ अपना डिस्ट्रैक्शन पर ही लगा दीजिएगा बस। लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मौका गलत है, समय गलत है। इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी गलत हो जाएगा, है ना? तो इस समय पर हम क्या करेंगे, सारे डिस्ट्रैक्शन को बोलेंगे गेट आउट, गेट लॉस्ट, भाड़ में जाओ। ठीक है? अभी किताबों को बोलेंगे जय सरस्वती माता, जय विद्या माता, अब मेरे दिमाग के अंदर छप जाओ, ठीक है? पॉज़िटिव अफ़र्मेशन से शुरुआत करो। बोलो मैं जो भी पढ़ रही हूँ ना वो मेरे माइंड में छप रहा है। मैं जो कुछ भी पढ़ रहा हूँ ना वो मेरे माइंड में छप रहा है। मैं बहुत पॉज़िटिव हूँ। बार-बार, बार-बार इस अफ़र्मेशन के साथ-साथ वो रिवाइज़ करो जो आपके पढ़ाई के अंदर है। बार-बार जैसे आज आपने जो कुछ भी पढ़ लिया, दूसरे दिन रिविज़न के बाद में नया शुरू करो। फिर आपने जो पढ़ा रिविज़न के बाद में फिर नया शुरू करो। रिवाइज़ करते चले जाओ। जितना आप रिवाइज़ करोगे उतना माइंड में गहरा छपेगा। जितना गहरा छपेगा आपको होशियार बनाएगा, आपको होनहार बनाएगा। ये डिस्ट्रैक्शंस होशियार, होनहार नहीं बनाएँगे। जिस चीज़ से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ना, वो लोग अपने-अपने काम कर रहे हैं। वो लोग अपनी-अपनी ज़िंदगियाँ बना चुके हैं। वो लोग अपनी-अपनी लाइफ़ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। पर आप यहीं के यहीं अटके रह जाओगे। बहुत कुछ पीछे छूट जाएगा 1 साल की गलती से, है ना? 1 साल में वो भी कुछ महीने की गलती से, है ना? गलत बात हो जाएगी ना, हमारे लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी और हमारे अपनी ही नज़रों में हम गिर जाएँगे। वो अच्छी बात नहीं है। नज़रों में गिरना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो अगर कहीं से भी आपको लग रहा है कि ये चीज़ें नहीं हो रही, एक और आइडिया देती हूँ आपको, ठीक है? डीप ब्रीथिंग किया करो, गहरी साँस लो, छोड़ो, गहरी साँस लो, छोड़ो, सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 सेकंड्स कर लो इतना, उसके बाद आप पढ़ने के लिए बैठो, देखो माइंड वहाँ पर फ़ोकस करने लग जाएगा, ठीक है? थोड़ी देर के लिए भगवान जी को प्रणाम करके बोलो, मैंने जो आज याद किया है ना, वो मेरे दिमाग के अंदर छप चुका है, फिर से पढ़ने के लिए बैठो। आप देखो ये सारी अफ़र्मेशंस इस तरीके से आपका उस चीज़ के अंदर लग जाना आपकी कैसे पढ़ाई में मदद करता है, कैसे वो नंबर नहीं आते जो आप चाहते हैं, कैसे वो रिज़ल्ट नहीं आता जो आप चाहते हैं। फिर मम्मी-पापा पेट थपथपा करके बोलेंगे, देखो मेरे बच्चे ने कर दिखाया, कितना अच्छा लगेगा। हम अपनी पीठ थपथपा करके बोलेंगे, देखा मैंने कर दिखाया, कितना अच्छा लगेगा, है ना? लेकिन डिस्ट्रैक्शंस अगर हमारे लिए रोड़ा बन रहे हैं, तो हमें उसे ही रोड़ा मार करके हटाना है ना? ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आप करना शुरू करो। पॉजिटिव अफ़र्मेशंस, अपने स्कोर को सेट करो, इतना लाना है, इतना लाने के लिए मुझे कितना पढ़ना होगा।
इन चीज़ों को याद करने के लिए मुझे क्या-क्या करना होगा। किसी-किसी बच्चे को लिख के याद होता है, तो लिख के याद करो। किसी-किसी को सुन कर के याद होता है, तो सुन कर के याद करो। किसी-किसी को बोल कर के याद होता है, तो बोल कर के याद करो। बोलना है, फिर खुद ही सुनना है। कितना आसान है। जिसको लिख के याद होता है, लिखना है, बोलते भी जाना है, बोलते-बोलते लिखते जाओ, फिर आप सुनते जाओ। देखो कितनी तेज़ी से आपको रिज़ल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। जो कुछ भी पढ़ोगे, वो सब कुछ आपको याद होने लगेगा। पॉज़िटिव रहो, भगवान जी को धन्यवाद दो, माता-पिता को धन्यवाद दो, उनके चरण स्पर्श करो, बोलो कि आप हैं, जिस वजह से आज ये मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला है। ये विद्या माता मेरे पास में है, ये किताबें मेरे पास में हैं, ये ज्ञान का भंडार मेरे पास में है और वो ज्ञान के भंडार के मेरे पास होते हुए मैं अज्ञानियों की तरह दूसरे दृष्टि देखने की कोशिश कर रही हूँ, दूसरी चीज़ें लेकर के आने की कोशिश कर रही हूँ। सॉरी, नहीं चाहिए। जब आप इस तरीके से करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने अच्छे तरीके से एक अच्छी राह पकड़ चुके हो और ये स्टूडेंट हो आप, है ना? तो स्टूडेंट का कर्तव्य क्या होना चाहिए? हर एक चीज़ में ना, हर एक चीज़ का ना अपना-अपना रोल होता है। मम्मी अपना रोल निभा रही है, पापा अपना रोल निभा रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो क्या रोल होगा आपका? अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है, अपनी किताबों का, अपने बैग का, अपने यूनिफ़ॉर्म का, अपनी हर एक चीज़ का अच्छे तरीके से ख़्याल रखना है क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आपकी ड्यूटी है। सब लोग अपनी-अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, ये आपकी ड्यूटी है, आप किस तरीके से निभा रहे हैं, तो ये अब आपके हाथ में है। क्या आप तैयार हो? तैयार हो ना? अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे से रिज़ल्ट्स ला कर के कमेंट सेक्शन में लिख कर के जाइए। तब तक कमेंट लिखने के लिए भी डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा!